प्राचीन भारत जिसने खगोल विज्ञान, ज्योतिष, गणित, भौतिक विज्ञान और कई अन्य चीजों के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। ये सब कुछ दुनिया से बहुत पहले हुआ था जब कई आविष्कार और खोज किए गए थे। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि इन आविष्कारों और खोजों का श्रेय किसी और को दिया गया जिन्होंने हमारे आविष्कारों और खोजों को चुरा लिया। जब विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने न केवल सोना, हीरा और खजाना लूटा बल्कि भारतीय ग्रंथों को भी लूटा। जब यूनानी सम्राट जैसे सिकंदर और सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने तक्षशिला और अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों से कई भारतीय ग्रंथ लिए जिन्हें बाद में यूनानी में अनुवाद किया गया। इसी तरह जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने भी कई संस्कृत ग्रंथों को चुराया और अंग्रेजी में अनुवाद किया। लेकिन सवाल यह है कि प्राचीन भारतीय आविष्कार क्या है जो भारत से चुराए गए और विदेशी वैज्ञानिकों को श्रेय दिया गया? अगले 5 मिनट में मैं आपको विदेशी वैज्ञानिकों द्वारा चुराए गए शीर्ष 5 भारतीय आविष्कारों के बारे में बताने जा रही हूँ। बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। वीडियो देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए हमारे वीडियो को नंबर 5 उड़न मशीन से शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि पहली फ्लाइंग मशीन जिसे एरोप्लेन कहा जाता है राइट ब्रदर्स द्वारा 1903 में आविष्कार की गई थी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि प्राचीन भारत से फ्लाइंग मशीन के रिकॉर्ड हैं, तो क्या होगा? जी हाँ, आपने सही सुना। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने पुष्पक विमान नामक फ्लाइंग मशीन का इस्तेमाल किया जहां उन्होंने अपहरित सीता माता को श्रीलंका से अयोध्या वापस लाया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वेदों में भी कई रिकॉर्ड हैं, खासकर 6000 साल पुराने ऋग्वेद में जिसमें फ्लाइंग मशीन का उल्लेख है, जिसमें महर्षि भरद्वाज का उल्लेख है कि प्राचीन विमानों में 40 छोटे इंजन थे और वे मनुष्यों को ले जाने और उड़ान भरने में सक्षम थे। अगले नंबर 4 पर पाई है। कई लोगों का मानना है कि पाई की पहली गणना यूनानी गणितज्ञ आर्किमिडीज द्वारा ईसा पूर्व 2री शताब्दी में की गई थी। और अगर आप उनमें से एक हैं, तो आप पूरी तरह से गलत हैं। बौधायन सुलभ सूत्र के अनुसार पाई का मान उसके व्यास का 3 गुना होता है, जहां पाई का अनुमानित मान 3 है और बाद में मानव सुलभ सूत्र पाई के मान का अनुमान 3.14159 लगाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बौधायन ने आर्किमिडीज से 600 साल पहले यानी ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में पाई के मूल्य का अनुमान लगाया था। नंबर 3 पर गुरुत्वाकर्षण की खोज है। हम सभी जानते हैं कि न्यूटन ने सेब की कहानी के साथ गुरुत्वाकर्षण के नियमों को सिद्ध किया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि न्यूटन गुरुत्वाकर्षण की खोज करने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। जी हाँ, आपने सही सुना। 6000 ईसा पूर्व में लिखी गई एक किताब प्रश्न उपनिषद गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताती है। किताब में उस बल के बारे में बताया गया है जो वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है और वही बल है जो हमें पृथ्वी पर स्थिर रखता है। और किताब में यह भी उल्लेख है कि उस बल के बिना हम अंतरिक्ष में तैरने लगेंगे। और यह 1150 ईस्वी में था जहां भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि नामक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि हर वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जमीन पर गिरती है, जहां यह बल सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और अन्य नक्षत्रों को कक्षा में बने रहने में मदद करती है। दूसरा सूची में पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाला समय है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन लगते हैं, जहां खगोलविदों ने पृथ्वी के घूर्णन के सटीक मान की गणना की। लेकिन अगर मैं कहूं कि भास्कराचार्य ने किसी भी अंतरिक्ष एजेंसी से सैकड़ों साल पहले सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी द्वारा लिया गया समय सही ढंग से गणना की थी, तो क्या होगा? सूर्य सिद्धांत
नामक एक पुस्तक 700 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच लिखी और अद्यतन की गई थी, जिसमें बताया गया है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाला समय 365.25 दिन है, जो सटीक मान से केवल 1.5 सेकंड अधिक है। नंबर 1 पर सौर मंडल की खोज है। हम सभी जानते हैं कि गैलीलियो 1609 में सौर मंडल के व्यक्तिगत पिंडों की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारतीयों को आधुनिक दुनिया से हजारों साल पहले से सौर मंडल के बारे में पता था। जी हाँ, भारतीय हजारों सालों से ज्योतिष का इस्तेमाल कर रहे हैं और यह पूरी तरह से सौर मंडल और उसके ग्रहों पर आधारित है। साथ ही एक 6000 साल पुराने वेदों को भी नहीं भूल सकते हैं, जिसमें सौर मंडल पर आधारित ज्योतिष के बारे में उल्लेख किया गया है, जहां सौर और चंद्र ग्रहण के बारे में भी उल्लेख किया गया है, जो पूरी तरह से ग्रहीय गति पर निर्भर करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ऐसे कई आविष्कार और खोज हैं, जो प्राचीन भारत से चुराई गई हैं और प्रसिद्ध वैज्ञानिकों को श्रेय दिया गया है। लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन तथ्यों को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और बताएं कि प्राचीन भारत के आविष्कार प्रसिद्ध वैज्ञानिकों द्वारा चुराए गए हैं। और कमेंट सेक्शन में अपने विचार कमेंट करना भी न भूलें। और अधिक रोचक और ट्रेंडिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें।